नमस्कार साथियों, मैं जूही तिवारी, जिला कन्या शक्ति संयोजिका, भारतीय जनता युवा मोर्चा कोंडागांव। आज मैं यह मीडिया के सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, क्योंकि मसूरा के पास मेरे भाई की गाड़ी पकड़ाई गई थी। वो इस कारण से क्योंकि मीडिया वाले मतलब पत्रकार ही अधिकारी बन के मेरे भाई को, ड्राइवर थे वहाँ पे, तो उनको कॉल करने बोले मेरे भाई को। मेरा भाई का कॉल ना लगने की वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे कॉल करने के पश्चात मैंने उनको पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी हैं और पत्रकार हैं, वो आप पूछ रहे हैं कि किनकी गाड़ी है। तो मैंने आपको कॉल किया, ड्राइवर मुझसे कहा, तो मैं वहाँ मेरे भाई के साथ गई। मेरे भाई के साथ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अधिकारी हूँ, मैं पत्रकार हूँ, और मुझे डायरेक्टली उसके बाद पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे 50,000 बोले, तो मैं उतना तो नहीं दे पाऊँगी। मैं अब सारे पेपर्स थे, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने ऐसा बात कहा, लीगल तरीके से काम करने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा। फिर भी मैंने डरा धमका के, मुझे उन्होंने ऐसा कहा कि हम अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम सोशल मीडिया में डाल देंगे, ये ऐसा वैसा बोल के मुझे बोला गया। तो मुझे मजबूरन 7,500 देने पड़े, और मैं कैश में 7,500 दी थी, ऑनलाइन 2500 पे की। टोटल मैंने उन्होंने 10,000 मैंने उनको दिया। उसके बाद भी उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया कि अगर आप 50,000 नहीं देंगे तो हम सोशल मीडिया में आपका पोस्ट कर देंगे। तो मैंने कहा, मुझे कहा गया उनके थ्रू, सुनील यादव थे, दुर्गा देवांगन थे, और संजय सोनपिपरे जी थे, और एक ज्योति कमलाशन जी। तो ये चारों ने मुझे कहा, और अगर पैसा नहीं देंगे तो हम सोशल मीडिया में डाल देंगे। तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ा, और ये सब लीगल थे, फिर भी उन्होंने इतना प्रताड़ित किया। ये बिजनेस मेरे भाई का है, ना कि मेरा, और मैं भाजपा की नेत्री हूँ, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया में डालकर मेरे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। यही सब कारण है। तो मैं प्रताड़ित होके उन्हें पैसा दी। और दोबारा कितना मांग किया? अभी और बोल रहे थे कि आप 10,000 दिए हैं तो और 40,000 देंगे। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं, आपको सोशल मीडिया में डालना है आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डालिए बोल के मैंने उसके बाद रिपोर्ट की। मैं थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रताड़ित लीगल पेपर होने के बाद भी क्यों करना है, और वो भी मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। फिर भी मुझे ये कहा गया कि आप ये सब कर रहे हैं और अवैध लकड़ी मतलब पार कर रहे हैं, ऐसा मुझे कहा गया। लेकिन इसमें मैं कहीं से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है।